जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। तो गुरुवार के दिन अगर आप बाबा श्याम का छोटा भी कुछ उपाय कर लेते हो तो आपके जीवन के जो भी संकट हैं, जो भी दर्द हैं, जो भी आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, रुकावट आ रही हैं, सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि गुरुवार का दिन, एकादशी का दिन, ये बाबा को बहुत प्रिय है। अगर आप गुरुवार के दिन कुछ काम करते हो, क्योंकि गुरुवार के दिन बाबा को दान देने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। अगर आप गुरुवार के दिन थोड़ा बहुत कुछ दान देते हो या गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर लेते हो तो आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। बाबा श्याम हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनको सिर्फ भाव से कोई व्यक्ति पुकारे तो वो हर भगत की इच्छा को पूर्ण करते हैं। गुरुवार के दिन देने का दिन है, भक्ति का दिन है, और गुरुवार का दिन बाबा को बहुत पसंद है क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु जी का है और बाबा को कलयुग में विष्णु जी का ही रूप माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय आप कर लेना, छोटा सा काम आप कर लेना, आपके जीवन के जो भी संकट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो कल आने वाले गुरुवार को आप जरूर करें, श्रावण मास का गुरुवार है और आप इस दिन ये छोटा सा उपाय करना, अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करना। देखो, जो भी उपाय करो भाव से करना, क्योंकि बाबा भाव के भूखे हैं। बाबा को आप 56 भोग लगा दो, लेकिन आप ये सोच के करो कि नहीं ये तो ऐसे ही नहीं होगा। अगर आप भाव से बाबा को रूखा टुकड़ा भी आप बाबा को भाव से भोग लगाते हो तो बाबा प्रसन्न होते हैं और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। और अगर आपका भाव सच्चा नहीं है, आपकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, बाबा पे विश्वास नहीं है, तो आप हलवा पूरी का भोग लगाओ, वो भी व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए अगर आप भाव से बाबा का एक छोटा सा उपाय करते हो तो अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पा लेते हो। तो आपको गुरुवार के दिन क्या करना है, अगर आप चाहते हो तो गुरुवार के दिन उपवास भी रखें। अगर आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। देखो, गुरुवार के दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, या कपड़े वगैरह धोने का, पोछा लगाने का, बाल धोने का, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उपवास का कुछ है नहीं कि आप करें तभी रखें, नहीं, ये कुछ नियम होते हैं जो हमें उपवास नहीं करें तो भी हमें उनका पालन करना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ का पूर्ण फल चाहते हैं तो उसको नियम के अनुसार करें, जो हमारे सनातन धर्म में चलता है और जो हमारे ग्रंथों में माना जाता है। अगर हम उसी हिसाब से चलें तो हमें उस चीज़ का पूरा फल मिलता है। तो हमें गुरुवार के दिन क्या करना है, सबसे पहले तो स्नान पानी करके, खुद को फ्रेश करके और अपने मन को शांत करके, अपने मन को शुद्ध करके, ऐसे नहीं कि हम मन में किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, नहीं, अपने मन को शुद्ध करना जरूरी है। तन के साथ मन की शुद्धि भी जरूरी होती है। शुद्ध करके पीले कलर के अगर आपके पास कपड़े हैं तो आप पीले रंग के कपड़े पहने, वरना आप लाल या दूसरे कलर के पहन सकते हैं। काला कलर आप स्किप करें इस दिन पहनना। और आप बाबा के सामने बैठे, गाय के घी का शुद्ध दीपक जलाएं, बाबा को हल्दी वाला तिलक लगाएं, और एक आपको पान का पत्ता लेना है या आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हो। अगर आपको पान का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप पान का पत्ता ले, बाबा के सामने बैठे, उस पत्ते के ऊपर आप हल्दी से या चंदन से आप जय श्री श्याम लिख दें और उसके ऊपर एक मुट्ठी चने की दाल और गुड़ लेना है आपको। गुड़ और एक मुट्ठी चने की दाल आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है, बाबा के मंत्र का जाप करना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः या फिर ओम भगवते वासुदेवाय नमः है। आप 108 बार इस मंत्र का जाप करें, तब तक आप वो चीज़ें वहीं पड़ी रहने दे बाबा के सामने। जैसे आप वहाँ से मंत्र का जाप कर लेते हैं, आपको केले के पेड़ के पास जाना है। गुरुवार के दिन केले का पूजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप केले के पेड़ के पास जाएं और वहाँ पर एक लोटा जल का लें और वो जो आपने दाल और गुड़ लिया है वो केले की जड़ में रखें और वहाँ पर बैठकर आप बाबा को बोलें कि हे हारे के सहारे, हे लखदातार,
आप सबकी सुनते हो, आप सबकी इच्छा को पूर्ण करते हो, और मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, आप इसको सुनो, स्वीकार करो। आप वो जो भी आपकी है वो बाबा को बता देना। फिर क्या करना, आपको वहाँ पर बैठकर 5 मिनट आपको ध्यान करना है बाबा का। और जो चीज़ें आपने ली थी, गुड़ और चने की दाल, उसको थोड़ी देर वहीं रहने दो। उसमें से आपको क्या करना है, थोड़ा गुड़ और चना लेना है, तो वहाँ पे आसपास वहाँ पे चने का जो केले का पेड़ है उसके पास आपको रख देना है, क्योंकि चींटियाँ आएंगी और वो चींटियाँ उसको खाएंगी, तो आपके कष्ट दूर होने शुरू हो जाएंगे। और जो बचा है आपके पास, आपने एक मुट्ठी ली है, वो आप एक रोटी ले बिना नमक वाली, और उस रोटी के ऊपर रखें और गाय को आप खिला के आ जाएं। और इतने भाव से खिलाएं गाय को। जब आप गाय को वो रोटी, चने की दाल और गुड़ खिलाते हो, तो मानो कि आपको ऐसे महसूस हो कि मेरे सामने ये देवता ही है, मेरे सामने देवताओं का पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने है। आप इस तरीके से उस चीज़ को, उस भाव रखें और गाय को वो बड़े प्यार से खिलाएं। खिलाने के बाद गाय के सर पे हाथ रखें, अपने सर पे लगाएं। ये आप गुरुवार के दिन करना शुरू कर दो, इतने में ही आपका काम बन जाएगा। अब गुरुवार के दिन आप रोटी भी बना सकते हो, या कच्चा जो आटा होता है उसको गूंद के उसके छोटे छोटे लोए भी बना सकते हो, लेकिन आप नमक नहीं डालें, दाल और गुड़ लें और गाय को खिलाना आप शुरू कर दें। बाबा के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं, बाबा के मंत्र का जाप करें और अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है बोले, और ये चीज़ आप गाय को खिलाना शुरू कर दें। अगर हो सके तो आप किसी को उस दिन छोटा मोटा दान भी दें, किसी को कपड़े दे दें, किसी को खाने के लिए भोजन दे दें, या कुछ भी आप किसी टेम्पू वाले को चाय पिला दें, क्योंकि दान देने वाले व्यक्ति बाबा को बहुत पसंद है। तो गुरुवार के दिन अगर आप ये काम करना शुरू कर देते हो, तो मानो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू होगा ही होगा। बड़े भाव से और श्रद्धा से गुरुवार के दिन आप ये काम करना, और फिर देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का जरूर लगा देना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, एक लाइन है बाबा की, उस लाइन को आपको उस केले के पेड़ के पास बैठकर 11 बार जाप करना। वो लाइन है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस लाइन को आप 11 बार केले के पेड़ के पास बैठकर जाप करना शुरू कर दो, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। आपके जीवन में हर समस्या दूर हो जाएगी, आपके जीवन से हर कष्ट दूर होंगे, और आपके जीवन अलग ऊंचाइयों पे जाना लगेगा। तो जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।